साल 2025 राजस्थान की राजनीति के लिए एक सिर्फ कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि एक ऐसा दौर जहां हर बयान, हर चुप्पी और हर वीडियो किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था। और इस पूरे साल अगर किसी एक चेहरे पर सबसे ज्यादा नजर टिकी रही तो वो नाम सचिन पायलट। 2025 की राजनीति सचिन पायलट के लिए ना तो पूरी तरह संघर्ष की थी और ना ही सत्ता की। यह साल संतुलन, संकेत और सब्र, जहां एक और कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात थी, वहीं दूसरी ओर पायलट ने खुद को भीड़ की राजनीति से अलग कर विचारधारा की राजनीति के रूप में पेश किया। 2025 में पायलट की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया और जनसंवाद, अरावली का मुद्दा हो, युवाओं का रोजगार हो या फिर पेपर लीक जैसे संवेदनशील सवाल, सचिन पायलट ने सड़कों से ज्यादा सीधे जनता के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। हालांकि सचिन पायलट कई मुद्दे पर राजस्थान से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर नजर आए। राजस्थान के अलावा उन्हें कई राज्य की जिम्मेदारी संभाली, जहां जहां कांग्रेस ने उन्हें तैनात किया। लगातार वीडियो संदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल और केंद्र और राज्य सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करना, यह सब एक सोची समझी राजनीति थी। 2025 में पायलट ने साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ पार्टी के भीतर नेतृत्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि जनमत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि पायलट अब पद नहीं पोजीशन बना रहे। सवाल उठता है कि क्या यह साल 2025 में सचिन पायलट को वो मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? इसका जवाब है नहीं। सवाल उठता है कि क्या 2025 में पायलट को वो मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? जवाब है नहीं, लेकिन उन्हें जो मिला वो शायद उनसे भी बड़ा था। राजनीतिक सहानुभूति, युवा वर्ग का भरोसा और कांग्रेस के भीतर एक वैकल्पिक नेतृत्व की स्थायी पहचान। 2025 में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति भी पायलट के पक्ष में पूरी तरह नहीं थी, लेकिन हर बड़े नेता की कहानी में एक ऐसा साल जरूर आता है जहां वो सत्ता से दूर रहकर अपनी जमीन मजबूत करते हैं, और 2025 सचिन पायलट के लिए वही साल साबित हुआ। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं होगा, राजस्थान की राजनीति में रीसेट बटन जैसा साल हो सकता है। पायलट समर्थक की उम्मीदें अब साफ हैं, पार्टी में निर्णायक भूमिका, संगठन में मजबूत जिम्मेदारी और 2028 से पहले नेतृत्व का स्पष्ट चेहरा। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस को भविष्य में जमीनी पकड़ बनानी है तो उसे युवा, साफ छवि और संवादात्मक नेतृत्व की जरूरत होगी, और ये तीनों गुण सचिन पायलट में दिखते हैं। 2026 को लेकर पायलट की रणनीति भी बदली हुई नजर आ रही है। अब वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे बल्कि वैकल्पिक समाधान पेश कर रहे हैं। रोजगार मॉडल, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भागीदारी से सब मुद्दे आने वाले समय में उनकी राजनीति का केंद्र बन सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है 2025 में पायलट ने खुद को विद्रोह नेता की छवि से बाहर निकालकर लॉन्ग ट्रेल लीडर के रूप में स्थापित किया, और यही 2026 की सबसे बड़ी बुनियाद है। राजस्थान में कुछ साल जीत के होते हैं और कुछ साल सीख के। 2025 सचिन पायलट के लिए सीख का साल था, लेकिन इतिहास गवाह है जो नेता सीख कर आगे बढ़ता है वो आने वाले साल में इतिहास लिखते हैं। अब देखना यह है कि 2026 में पायलट के लिए सिर्फ उम्मीदों का साल है या राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत। तमाम पॉलिटिक्स खबरों के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।